हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है, जैसे उसका कंसेप्ट समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज है, क्यू बिंदु आवेश कैपिटल क्यू, इससे कुछ दूरी स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा वो आप पढ़ चुके हैं कूलाम लॉ से। एफ आर डिस्टेंस पे है तो एफ आर का फंक्शन है, इसलिए एफ आर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे इतना फोर्स लगाएगा। हम कैपिटल क्यू को स्टेबल मानते हैं, स्टेबल स्थिर। कैपिटल क्यू अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, तो इस फोर्स का जो भी इफेक्ट है वो किस पे होगा? स्मॉल क्यू पे। तो ये फोर्स है जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे लगा रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसी लाइन पे अपोजिट, इसी लाइन पे इधर, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं इसीलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये एफ आर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन मान लीजिए, ये डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है मान लीजिए यूनिट वेक्टर आर। ओके, मान लीजिए यहाँ क्यू की जगह 2Q हो, चार्ज जो Q है वो कितना हो? Q ना हो के 2Q हो, तो एफ आर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर। तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, इसको आप बाहर कर लीजिए, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। 2Q था तो यहाँ कितना आ गया? 2। ऐसे ही यदि 3Q होता तो कितना आ जाता? 3 आ जाता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट हुआ। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ देखा कि Q है तो ये फोर्स, 2Q है तो ये फोर्स, 3Q था तो ये फोर्स, ऐसे और आगे 5Q होता तो यहाँ क्या लिख देते? 5 लिख देते। तो यहाँ पे तो हमने अभी एक चार्ज रखा था, अननोन चार्ज स्मॉल q। इसकी जगह हम यहाँ क्या लिख लें? 1 कूलाम कर लें। Q की जगह क्या कर लें? 1 कूलाम कर लें। तो F कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q की जगह कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर आर। तो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये तो फोर्स पता चल गया हमें। इस स्टेबल चार्ज, स्थिर चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, तो इस पे यदि 1 कूलाम का चार्ज हो, पॉइंट P पे 1 कूलाम का चार्ज हो, तो Q कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा, लगाएगा उस पर? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, इतना फोर्स लगाएगा। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। हमें 1 कूलाम का पता है। हमसे कोई कहा कि भाई यहाँ पे 1 कूलाम नहीं है, 1 कूलाम नहीं है, यहाँ पे 10 कूलाम है, अब कितना फोर्स होगा? हम कहा बहुत आसान है, 1 कूलाम का पता है। हमने कहा बहुत आसान है, 1 कूलाम का तो पता है, 10 कूलाम का पूछ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉरी Q बाई
आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। 1 का पता था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10 से। किसी ने कहा कि हमें यदि यहाँ पे 5 कूलाम होता, यदि यहाँ पे कितना होता, क्यू की जगह कितना होता, 10 कूलाम का देखा। किसी ने कहा कि यहाँ 5 कूलाम या -5 कूलाम होता तो हम क्या करते? तो हम कहेंगे कि ठीक है, यहाँ माइनस कूलाम होता तो हमें एफ इज, जब 1 कूलाम था वो कंडीशन पता है, 1 कूलाम वाली कंडीशन पता है, तो 5 -5 है तो -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एफ की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -5 कूलाम से। हो गया काम। ऐसे मान लो कोई कहा कि हमारे पास एक 7 कूलाम है, को ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1 कूलाम वाले में 7 कूलाम से, जो भी है आपके पास मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कंसेप्ट आया यहाँ से चार्ज का, यहाँ से कंसेप्ट आया चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का कि यदि कोई पॉइंट चार्ज है, यदि कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो वो अपने से r डिस्टेंस पे किसी चार्ज पर, किसी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ चार्ज है या नहीं है मैटर नहीं करता। मान लीजिए यहाँ चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पहले से तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे यदि कोई चार्ज आएगा तो ये उस पे कितना फोर्स लगाएगा, वही बताता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लग रहा है ये नहीं बताता, ये बताता है कि r डिस्टेंस पे कोई चार्ज आएगा तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप मान लेते हो कि Q यदि यूनिट हो, 1 कूलाम हो तो फोर्स कितना लगेगा, ये जैसे कि मैंने यहाँ निकाला, Q 1 कूलाम हो तो फोर्स कितना है हमने मेजर कर लिया। तो अब 2 कूलाम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कूलाम होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 होगा तो -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारा काम है यूनिट 1 कूलाम एकांक आवेश पर, एकांक आवेश वो भी धनावेश लेते हैं पॉजिटिव, एकांक धनावेश पर ये Q कितना फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो कह लेते हैं मान लो जब Q है तो कितना लगा रहा है, तो Q है तो लगा रहा है FR = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? आर स्क्वायर में। ये जब Q है तो आप पढ़े हैं एकांक कैसे निकालते हैं, आप पढ़े हो कि 5 मान लो मिलती है 5 टॉफ़ी मिलती है 20 रुपये में, तो 1 टॉफ़ी कितने में मिलेगी? 20/5 में, 4 रुपीज़ में। तो आप क्या करते हो, 1 के लिए डिवाइड कर देते हो। तो ऐसे ही मैं भी 1 के लिए क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ये तो पूरा है। और 1 के लिए आप क्या करोगे, Q से डिवाइड कर दोगे। तो FR की वैल्यू क्या हो गई, FR की वैल्यू, एक चीज़ और, ये जो ऊपर क्वांटिटी है इसका मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। और एकांक के लिए हमने क्या किया, Q से भाग दे दिया, यानी ऊपर है न्यूटन, हमने Q किससे भाग दिया, कूलाम से। तो अब राशि परिवर्तित हो गई, अब जो आएगा उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए FR, Q से Q कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, आर के डायरेक्शन में। लेकिन अब इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको F लिखना ठीक नहीं है, ये फोर्स नहीं रहा,
ये तो वो क्वांटिटी है जब हमने फोर्स में क्या किया, क्यू से भाग दे दिया, जब हमने फोर्स में क्यू से भाग दे दिया, इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान। यही क्या है, ई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताती है कि किसी चार्ज से, चार्ज जो कि स्थिर है, स्टेबल है, ये हिल नहीं रहा, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर यदि कोई आर दूरी पर 1 कूलाम के चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम प्लस क्यू भी लिखते हैं, जैसे प्लस क्यू इक्वल टू 1 कूलाम। तो ये हमें बताता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि किसी आवेश Q से R दूरी पर एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या एक दूसरा तरीका जो कि बेसिक कंसेप्ट है, वो ये है कि जब एक आवेश के पास उसके निकट कोई दूसरा आवेश आता है तो एक बल का अनुभव करता है, तो वह पूरा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करने पर बल का अनुभव करता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैज्ञानिकों ने एक कल्पना प्रस्तुत की कि कोई चार्ज Q है, तो यहाँ से कुछ काल्पनिक बल हमेशा लगता रहता है, इसके बगल का जो क्षेत्र है वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है, उसमें एक बल का प्रभाव हमेशा होता है। और जब इसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है, मान लीजिए ये एक आवेश प्रवेश कर रहा है, तो इस पे एक किक लगती है, एक फोर्स लगती है, जिससे ये अपने मोशन में परिवर्तन महसूस करता है। तो वो पूरा क्षेत्र जिसमें ये आवेश Q दूसरे आवेश पे बल लगा सकता है, उसे इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन बनाई गई हैं, शुरू में ये एक कल्पना मात्र थी कि हाँ ऐसा होता है। बाद में कई प्रयोगों द्वारा इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट से ये सही भी है। और हम भी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे नहीं। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आपने देखा, तो आप क्या देख रहे हो, जब आप एफ में बल को एकांक करने के लिए आप Q से भाग दे रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, ER। तो E का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, वेल नोन है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन होती है, क्योंकि Q की कोई अपनी डायरेक्शन होती नहीं, तो डायरेक्शन किसकी होगी, E की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो डायरेक्शन F की। फिर भी देख लेते हैं, यदि मान लीजिए Q क्या है, पॉजिटिव है, ये जो स्मॉल q की हम बात कर रहे हैं, ये तो एकांक धनावेश है, कितना, +1 कूलाम, ये नहीं बदलेगा। मान लीजिए पहली कंडीशन में ये q क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जो दोनों के बीच ये जो बल लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, विपरीत दिशा में, ये F। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस Q का जो वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की ओर। वहीं यदि ये Q क्या हो, निगेटिव हो, ये Q निगेटिव हो, ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे हमने मान लिया है, ये मानक है +1 कूलाम।
तो ये मिलाने वाली रेखा दोनों को, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, इसे अंदर की ओर खींचेगा, ये एफ की दिशा। तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है। तो जब ये धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर कहेंगे, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर। और यदि क्यू ऋणात्मक है तो दिशा किधर होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर अंदर की ओर। ठीक है, नोट सेक्शन देख लेते हैं। अभी तक जो बातें की वो कंसेप्ट के लिए थी, अब ये नोट्स देख लीजिए। किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करें, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी यहाँ पे हमने नोटेशन चेंज कर लिया है, इसे हमने बेसिक एनसीईआरटी नोटेशन हैं ये क्यू चार्ज है और इससे आर दूरी पर एक चार्ज Q1 है। यही Q1 क्या है, +1 कूलाम है। Q1 की वैल्यू कितनी है, +1 कूलाम। ओके, तो इस Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, न्यूटन कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग Fr = 1/4πε0 Q1/r² इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r। दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। ER की आप डेफिनेशन जानते हैं कि एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल के बराबर होता है। किसका मान, वैद्युत क्षेत्र का मान। P पे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, यहाँ पे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर। तो Q1 से डिवाइड कर दीजिए, हालांकि हम Q1 को 1 कूलाम ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी डिवाइड कर दिए क्वांटिटी को हटाने के लिए। तो ER यहाँ से Q1 खत्म हो गया, तो क्या बचा, ER = 1/4πε0 Q/r² इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आप देख चुके हैं। दूसरा पेज ये है, E की विमा डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि आपने देखा E = F/Q। F बल क्या होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2। तो F = mLT-2 आप जानते होंगे, और Q = IT होता है, आप पढ़े हैं 10th में। Q आवेश, I वैद्युत धारा, T टाइम। तो I का डायमेंशन हम A लिखते हैं और टाइम का T। E = F/Q लिख लिया यहाँ पे दोनों का डायमेंशन। अब देखिए m आ गया, L आ गया, T-2 है, ये नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -2 -1 -3, और ये ऊपर जाएगा तो -1। तो ये डायमेंशन है किसकी, E की। अब फिर वही बात, जैसे जब ये +Q यहाँ पे है पॉइंट O पे और P पे है जो 1 कूलाम का चार्ज है, ठीक, तो Q क्या करेगा, इस 1 कूलाम को बाहर की ओर धकेलेगा। तो हम क्या कहेंगे, E तथा F की दिशा किधर है, Q तथा Q1 को मिलाने वाली रेखा पे लाइन पे बाहर की ओर, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग O एंड P और Q एंड Q1। और वही यदि ये Q नेगेटिव हो तो व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये -Q इस +Q को क्या करेगा, 1 कूलाम को अपनी ओर खींचेगा। तो दिशा किधर होगी, बल्कि फोर्स की अंदर की ओर। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनसाइड द चार्ज -Q ओवर द लाइन ज्वाइनिंग O and P or -Q and +Q1, that is 1 coulomb charge. That is all about the electric field in this session. In next session we discuss some other concept of electric field and electric field lines. So thank you for watching. अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में दें।
यदि आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं तो उसे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।